नमस्कार श्रोताओं, आप सबका स्वागत है वी 24 तास में और मैं हूं आपकी होस्ट रिंकू पांतावने। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके साथ दिन विशेष में कुछ खास लेकर आई हूं, जहां आपको इतिहास के पन्नों से निकाले हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष और हमारी संस्कृति से रूबरू कराऊंगी। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव के इस परिस्थिति से अवगत त्रिकालज्ञ भगवान और उनके भक्त ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त शास्त्रों को आत्मसात कर मानव के कल्याण हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिए अनेकों उपाय किए हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय है। व्रतों के विधान करने वाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। आज मैं आपको हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। एकादशी में से एक है कामिका एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी। क्या है कामिका एकादशी का महत्व हिंदू धर्मियों में? तो आइए देखते हैं इस दिन विशेष सफर में। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जिसकी नींव तो अध्यात्म है, लेकिन उसकी शाखाएं समाज, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, औषधि और प्रौद्योगिक तक ही विस्तारित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना। कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सभी पापों का नाश करने वाली और मनोवांछित फलों को देने वाली कामिका एकादशी का शुभ आगमन होता है। पुरातन काल में जगतपिता ब्रह्मा से महर्षि नारद ने पूछा, सावन के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी का आगमन होता है और उसका नाम क्या है? उसके प्रधान देव कौन है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने समस्त ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म्य को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्नान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने वाले पुण्यों से भी हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वालों को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत प्राशन से तृप्त होते हैं। पाप से भयभीत लोगों को कामिका का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी से बढ़कर
पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। एकादशी पर हमें भी व्रत कर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अर्थात इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री हरि सर्वोपरि है। उनकी पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल मिलता है। हमारा यह भाग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही खास दिन को लेकर मैं आपसे मिलने आऊंगी। तब तक देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।